नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, नवंबर दिसंबर 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, आइए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृषभ वालों, नवंबर के महीने में ग्रहों की चाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। और आप वृषभ वाले, आप बड़े ही लकी रहने वाले हैं, क्योंकि जो वृषभ वाले हैं उनके लिए नवंबर का महीना शुभ परिणाम लेकर आएगा। भाग्य का साथ भी मिलेगा, लंबे समय से अटके हुए काम बनेंगे, नौकरी की तलाश में हैं तो शुभ समाचार मिलेगा, समय पर कार्य पूरे होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी काम की तारीफें होंगी। लेकिन आइए जानते हैं विस्तार से क्या होगा और कैसे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तो जो वृषभ वाले हैं, सबसे पहले जानते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है और जितने भी अभी तक कार्य रुके हैं, जितने भी इच्छाएं अधूरी है, वो आपकी पूरी होंगी। ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपको एकदम से तरक्की के राह पे ले जाएंगे। नौकरी व्यापार दोनों की तलाश में अगर आप हैं तो यकीनन ये महीना आपको निराश नहीं करेगा और आपका जो भी काम है समय पे पूरा होने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा। जो कि मंगल देव हैं वो नवम भाव पर दृष्टि, तो ऐसे में कई बार कुछ काम में अड़चने आएंगी, लेकिन आप अपने पराक्रम से उसको पूरा कर लेंगे। अब यहाँ तक कि शासन का भी सहयोग मिलेगा, यानी आपको सरकारी लाभ भी मिलेगा। 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और नवम भाव में जब तक देवगुरु और शनिदेव बैठे हैं, अब देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव देंगे चीज़ों में, क्योंकि आपके जो चीज़ें हैं आपके पक्ष में आएंगी, लेकिन आपको पहले सोच समझकर और मन को शांत कर लेना होगा, फिर आप कोई फैसला लीजिएगा। क्योंकि अचानक से काम का बोझ बढ़ेगा, तो घबराइए मत, खुद को व्यवस्थित करें और जो भी मैनेजमेंट स्किल है उसको आप विकसित करें। सभी काम समय पे पूरे होंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा। और जो व्यापारी हैं उनके लिए उत्साहवर्धक नहीं है, क्योंकि मन उचट सकता है काम से। तो ऐसे में धैर्य बनाए रखें और लेन देन में जरा संभल के, किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए फिर सही नहीं रहेगी। धन की बात करते हैं तो मिला जुला हुआ है, क्योंकि कई चीज़ें आपको सरलता से प्राप्त होगी और कई चीज़ों में अनावश्यक आपको परेशानी होगी, विलंब होगा, बाधाएं होंगी। तो ऐसे में आप अपने ऊपर भरोसा करें और बस अतिरिक्त अगर परिश्रम करना पड़ेगा तो प्रयास में कमी मत आने दें, क्योंकि जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही बढ़िया है। और बेवजह का आप तनाव ना लें। थोड़े से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इसके लिए मानसिक रूप से भी आपको तैयार रहना है और उत्साह के साथ काम करें। आलस्य रहेगा, लेकिन आलस्य पर आपको विजय पाना होगा और काम टालने की प्रवृत्ति भी दिखेगी इस समय, तो काम को टालने से बचिएगा। कोई भी काम में बस समय का आप भाग्य साथ दे रहा है तो आपको परिश्रम करना चाहिए, तो परिश्रम और प्रयत्न से भी लाभ होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और बेवजह खर्च मत करें, नहीं तो परेशान हो जाइएगा। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको उतना लाभ नहीं मिलने से जितना आप चाहते हैं, मन में चिड़चिड़ाहट है। बेवजह का खर्च ना करें। इसमें कर्ज के लेन देन में सावधानी रखिएगा, संभव हो तो कर्ज लेने का फैसला टाल दें। शुक्र के अष्टम भाव में होने से दिखावे पर खर्च करने, विलासिता के सामान में पैसे उड़ाने की प्रवृत्ति होगी, तो संभल के बेवजह की चीज़ों पे खर्च ना करें। हालांकि कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो गुप्त हैं, तो ऐसे खर्चों से सावधान रहें, वरना आगे चलकर परेशानी होगी और अपयश भी मिलेगा। इसलिए लोगों को दिखाने के चक्कर में खुद मत फंसिए। भोग विलास पर खर्च कम करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, उतार चढ़ाव है, छोटी मोटी चीज़ें बनी रहेगी, आलस्यपन रहेगा, शरीर में थकावट रहेगी, क्योंकि लग्न में राहु भी बैठा है, यात्रा वगैरह भी है, लेकिन संभल के रहिएगा। आपके जो राशि के स्वामी है अष्टम भाव में है, तो यकीनन आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा संतुलित रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य पर असर है। तो अगर कोई ज़्यादा परेशानी है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और जो छठा भाव है रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का, तो यहाँ पर सूर्य और मंगल छठे भाव में होने से स्वास्थ्य में बाधाएं दे रहे हैं, खासकर पेट की जुड़ी समस्या, रक्त विकार, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। फोड़े फुंसी जैसी चीज़ें भी है। पानी खूब पीजिए। माँ का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि माँ के स्वास्थ्य में भी हानि है और पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो उनमें सुधार होगा। अब हम अगर आपके प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, जो वृषभ वाले हैं, शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, निकटता बढ़ेगी, सफलता मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे है, तो रिश्तों में मिठास भी है। लेकिन जो भी मतभेद थे वो समाप्त होगा
अब जीवन साथी में भी एक दूसरे के साथ समर्पण है, ईमानदारी की भावना दिखती है। अपनों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, बृहस्पति यहाँ पर मधुरता देगा, लेकिन बुध छठे में है तो कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति भी हो सकती है। दूसरों की कही सुनी बातों पर एकदम से ध्यान मत दें और अपने जीवन साथी से बातें करते रहें, संवाद बनाए रखें, क्योंकि छोटे मोटे खट्टे मीठे तकरार हैं तो फायदे ये हैं कि रिश्तों को बचाए रखें और अपने दोनों के बीच किसी तीसरे को मत आने दें, चाहे वो आपका परिवार का कोई अपना ही क्यों ना हो, कोई मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि तीसरे के कारण आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा टेंशन है। तो 2 नवंबर से 21 नवंबर तक आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हो सके तो इन चीज़ों को, परेशानियों को हल भी करना है। हालांकि मधुरता लाइए रिश्तों में, वाद विवाद मत कीजिए। अब जीवन साथी का भाव जो सप्तम भाव है, केतु की दृष्टि है, लग्न में राहु बैठा है। ऐसे में क्या होगा ना, यहाँ पर वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को समझने में थोड़ी परेशानी आएगी और यही चीज़ें मनमुटाव कराएगा। तो 16 नवंबर को सूर्य जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे तो उनके जीवन साथी के स्वभाव में उत्तेजना बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, स्वभाव में आक्रामकता आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर आग में घी डालने जैसी चीज़ें हो जाएगी, इसलिए थोड़ा शांत रहिए। 21 नवंबर को बुध भी सप्तम में आ रहे हैं, तब यहाँ पर बुधादित्य योग बनने से क्या होगा, संवाद कौशल बढ़िया रहेगा, बातचीत बढ़िया करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, वाणी में मधुरता आएगा, आनंद बढ़ेगा, बिगड़े रिश्ते संभलेंगे, वाणी आपका सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि छोटे मोटे कलह कलेश हैं, तनाव है और घर परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर टेंशन हो सकते हैं, किसी कुटुंबजन के कारण थोड़ी बहुत अड़चनें दिखती है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक अपनों के साथ, निकटजनों के साथ व्यवहार करना है। वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, नहीं तो टेंशन बढ़ सकता है, बेवजह आप बदनाम हो जाएंगे। तो वाद विवाद मत कीजिए और लोगों को बेवजह आप ये मत कहिए कि आपके कारण हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ों से आपको बचना होगा। अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो किसी करीबी लोगों के साथ फिर से कोई विवाद ना उभर जाए, प्रॉपर्टी को लेकर इसका ध्यान रखना है, कुशलता से चीज़ों को संभालें। भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, अपने राशि को, स्वामी को थोड़ा मजबूत करें। शुक्र का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम शुं शुक्राय नमः, रोज रात में सोने के पहले या भोर के समय। दूसरा, आप हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें, घर की महिलाओं का सम्मान करें, इससे आपका शुक्र अच्छा होगा और शुक्र के अच्छे होने से जीवन में खुशियाँ वापस आएगी, जो सुकून खो गया है वो वापस पाएंगे। लेकिन अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, जो वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं, देखिए आप के लिए नए अवसर तो आपको मिलेंगे और किसी बात को लेकर हो सकता है आपके टीचर, आपके सीनियर आपसे थोड़े से निराश हो। हालांकि आपके साथ जो लोग पढ़ते हैं उनका साथ मिलेगा। पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, लेकिन कला के क्षेत्र में है तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप सहपाठी से थोड़ी चुनौती मिल सकती है, नए नए आपने कॉलेज में एंट्री किया है तो भ्रम के शिकार मत होइए। आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नए विकल्प की तलाश में भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए ये नवंबर का महीना बहुत सारे बदलाव लेकिन खुशियाँ भी लेकर आया है। समय का फ़ायदा उठाएंगे तो मज़े में रहेंगे। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।